इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो ओपन एंडेड होते हैं और एक क्लोज एंडेड होते हैं, ठीक है। लिखना मत अभी, क्योंकि मैं टाइम नहीं लूँगा ज़्यादा, मैं इसको रफ करूँगा, एक एक करके लिखवाऊंगा। ओपन एंडेड वो होते हैं जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड आया होता है। क्लोज एंडेड होते हैं यस और नो टाइप, ठीक है। बाकी ओपन एंडेड उसको इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि बेसिकली जब भी डब्ल्यू एच वर्ड लग जाता है तो उसका बहुत बड़ा आंसर भी बन सकता है। जो क्लोज एंडेड होते हैं उसमें हाँ या ना का ही आंसर होता है, इसलिए इसको यस और नो टाइप बोल रहे होते हैं। कुछ ये बात है, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता कि मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, है ना। लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस का पहला टाइप जो होता है हमारा, पहले मैं क्लोज एंडेड करवा रहा हूँ, रीज़न ये है क्योंकि ईजी होता है ना। जो क्लोज एंडेड सेंटेंस होते हैं हमारे, उनके बारे में बात करेंगे, जिसको आप अपनी भाषा में क्या भी कहते हैं, यस और नो टाइप, ठीक है साहब। अगर क्लोज एंडेड सेंटेंसेस की बात करूँ तो इनकी स्ट्रक्चर होती है कुछ, मैंने कहा सर बिल्कुल होती है। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब जरूर आई होगी, है ना। बाद में मेन वर्ब आई होगी, प्लस एंड सो ऑन, बहुत सी चीज़ें होंगी, है ना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये आपका क्या है, क्लोज एंडेड सेंटेंस की स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करूँ तो वहाँ कैसे आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं एक सेंटेंस कहता हूँ, राम सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे। तो जब इस सेंटेंस को देखेंगे तो देखो दो चार बातें तो सेम है। जैसे ये वाली स्पीच रिपोर्टिंग स्पीच है, तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट चेंज नहीं होता, है ना। मैं आपसे कहूँ सब्जेक्ट चेंज होगा तो आप कहेंगे सर सब्जेक्ट चेंज नहीं होता। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट भी चेंज नहीं होता, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये तो सेम ही रहेगा। बात बचती है सेट टू की, ये क्या है, वर्ब है। भाई वर्ब के लिए हमारे पास जो स्पेसिफिक नियम है जिसको हमें देखना पड़ेगा, कौन सी स्पीच की वर्ब है, रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब है ना। तो वर्ब के लिए नेम कुछ हमारे पास स्पेसिफिक है। तो वर्ब के मामले में हम ध्यान रख सकते हैं कि वर्ब के मामले में हम कहेंगे कि हाँ जी हाँ वर्ब चेंज होगी। बोले सर कैसे होगी ज़रा बताओ, मैंने कहा अभी बताते हैं, ज़रा ध्यान से देखो। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रिपोर्टिंग स्पीच की बात कर रहे हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब होगी, रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब होगी, या तो वो से होगी या वो क्या होगी, सेड होगी। से हो सकती है, सेड हो सकती है, सेज हो सकती है, ठीक है। इनमें तीनों में से कुछ भी होगी, ठीक है। टू के साथ आई है नहीं आई है कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंज होगी होगी भाई। अगर से या सैड लिखा है तो वो निश्चित रूप से चेंज होगा, ये बात ध्यान रख लो। किस में चेंज होगा ये बात कर लेंगे, लेकिन जैसे हम असर्टिव सेंटेंस में कर रहे थे कि से या सैड के साथ टू लगा है, तो आप इसको चेंज कर रहे हैं टेल टेल से टोल्ड में, है ना। लेकिन अगर टू नहीं लगा है तो आप उसको ऐसा कैसे छोड़ रहे हैं। इंटरोगेटिव में ऐसा नहीं होगा, इंटरोगेटिव में से या सैड चेंज होगा ही होगा, ठीक है। जो से या सैड है वो चेंज होगा ही होगा, मैंने लिख रखा है देखो, चेंज होगा ही। अच्छा चेंज होगा तो किस किस में चेंज हो सकता है साहब। बोले सर चेंज होगा तो कैसे होगा, ज़रा बताओ। देखो भाई दो चार बातें हैं सीखने की, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सी चीज़ें हैं, ज़रा देखो एक एक करके बताता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो सबसे कॉमन चीज़ से या सेड का चेंज होता है, सबसे कॉमन चेंज होता है हमारे पास आस्क, ठीक है। आस्क होगा या आस्क्स होगा या फिर आस्क्ड होगा, सबसे कॉमन चेंज तो हमारे पास यही है, ठीक है। कि से या सेड का चेंज, से सेड का चेंज आस्क आस्क्स या आस्क्ड में हो जाएगा भाई, है ना। कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके लिए आस्क शब्द का यूज़ करते हैं। अब देखो ध्यान रखने की बात यह है, इसके बाद में लिसनर रखा है तो ठीक है, और इसके बाद में लिसनर नहीं भी रखा है तो भी ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा हमारे पास बनता है से या सेड का, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आप यूज़ देखेंगे कई बार इंक्वायर्ड का, है ना। इंक्वायर, इंक्वायर्स या फिर इंक्वायर्ड, ठीक है। ऐसे ही आप एक शब्द देखेंगे डिमांड, डिमांड्स या फिर डिमांडेड। यार देखो ये तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि डिमांड कब आएगा, डिमांड्स कब आएगा, डिमांडेड कब आएगा, ये बात तो बताने की है नहीं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सेज नहीं लिखा तो तुम अंडरस्टूड समझ लो उस बात को कि से कहा है, सेज कहा है, और साथ में क्या भी कहा है, सेड भी कहा है, तो इसको अलग से बताना ना पड़े यार, ये तो अंडरस्टूड सी बात हो, है ना। कि से सेड कहा है तो सही का चेंज आस्क में होगा, सेज का आस्क्स में होगा, सेड का आस्क्ड में होगा। से का इंक्वायर, सेज का इंक्वायर्स और सेड का इंक्वायर्ड, ठीक है। वो तो सेम चेंज रहना है, तुम्हें पता ही है।
दूसरी बात, अगर इसके साथ लिसनर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लिसनर दिया है तो किससे जुड़ेगा? ऑफ से जुड़ेगा। ठीक है, ऑफ से क्या जुड़ेगा? ऑफ लगा के लिसनर जोड़ेंगे। क्या लगा के जोड़ेंगे? ऑफ लगा के लिसनर जोड़ेंगे बच्चे। जैसे ही ऑफ लगाएंगे, ऑफ लगाने के बाद क्या जोड़ेंगे? लिसनर जोड़ेंगे। एक बात ठीक है, ध्यान रखना, आस्क्ड आस्क के साथ कोई भी बेसिकली मतलब लिसनर नहीं दे रखा, ठीक है, दे रखा है, ठीक है, कोई प्रपोजिशन नहीं आती। लेकिन इंक्वायर और डिमांड के साथ ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं जब साथ में क्या जुड़ रहे होते हैं? लिसनर जुड़ रहे होते हैं। ध्यान रखने की बात है। तीसरी चीज़ ध्यान रखो, कई बार इसका चेंज किस में भी हो जाता है? वांट, वांट्स और वांटेड टू नो, जानना चाहता है कोई, है ना। अगर ये वाला फ्रेज आ जाए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान रखना, वांट आ जाए, वांट्स आ जाए, वांटेड टू नो आ जाए। कई बार से सैड का चेंज ये भी हो जाता है। अब तुम कहोगे सर हमें तो आपने ज़्यादा बता दिए, हमने तो बचपन से ही पढ़े हैं। भाई बचपन से आस्क्ड पढ़े हैं, अच्छी बात है, लेकिन कंपटीशन में आपको बहुत से फ्रेजेस दे दिए जाते हैं। और मैं जेन्युइनली बताऊं, इंक्वायर, डिमांड, वांट ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इनको केवल इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि इनके साथ जो प्रपोजिशन आती है और वहाँ से पूछा जाता है। इंक्वायर देख के तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इंक्वायर मतलब कुछ पूछा जा रहा है, डिमांड करी जा रही है मतलब तो भी तुमसे कुछ, तुम किसी से कुछ डिमांड कर रहे हो मतलब तुम पूछ रहे हो, है ना। तो ये तो तुम्हें पता है कि ठीक रहेगा, लेकिन बात ये है कि इसके साथ प्रपोजिशन लगेगी तो ऑफ लगेगी, है ना। ऐसा मत कर देना डिमांड के तुरंत बाद ही लिसनर रख दो, है ना। लिसनर रख रहे हो तो बीच में क्या लगाओगे? ऑफ लगाओगे। ये बात बताने की है। अब जैसे वांट या वांट्स या वांटेड टू नो आया, ठीक है साहब, वांटेड टू नो है, वांट्स या वांटेड टू नो है, जो भी है, अगर इसके साथ लिसनर नहीं दे रखा तो समस्या की बात ही नहीं है। लेकिन अगर लिसनर दे रखा है तो फ्रॉम के साथ जोड़ना पड़ेगा, फ्रॉम प्लस लिसनर, है ना। इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा? फ्रॉम लगाना पड़ेगा। ध्यान रखने की बात है, ठीक है साहब। एक बचता है लास्ट हमारे पास, क्या? क्वेश्चन, क्वेश्चंस, क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही क्या है? इंटरोगेट, इंटरोगेट्स और इंटरोगेटेड। अगर तीनों में से कोई सा भी दे रखा है ना, अगर ये दे रखा है इनमें से कोई सा, एक सेकेंड रुकना जरा, इसको थोड़ा छोटा कर दें, आ जाओ जरा, ठीक है साहब। इसमें से कोई सा भी दे रखा है तो इसके साथ लिसनर दे रखा है तो सही, लिसनर नहीं दे रखा है तो सही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस बात से कि लिसनर दिया है नहीं दिया है। प्रपोजिशन का भी कोई पंगा नहीं है। तो जो रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब होती है ना आपके पास, से, सेज या सेड, इसको इन चार में से किसी एक प्रकार से चेंज किया जाता है। जनरली 90% 10 सेंटेंस में आपको आस्क ही मिलेगा, आस्क्ड ही मिलेगा। 90% 10 सेंटेंस ऐसे ही होंगे। लेकिन मैंने आपसे क्या बताया कि भाई ये चार जो चीज़ें हैं ना, ये चार, इन चारों को ध्यान रखना। ये इन चारों में से कुछ भी मिल सकता है, समझ रहे हो। ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ये मिल सकता है, चारों में से कुछ भी मिल सकता है। और खास करके इनकी प्रपोजिशन ध्यान रखना है कि इनके साथ साथ क्या प्रपोजिशन लगी हुई है, ठीक है। तो वर्ब का चेंज तो ऐसे करते हैं। अब बात करते हैं भाई, थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एक सेकंड रुको जरा, पेज हल्का सा बड़ा कर लूँ। थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने अपोस्ट्रॉफी, सॉरी, है ना, इन्वर्टेड कॉमास की। इन्वर्टेड कॉमास के बदले जो हम कंजक्शन यूज़ करते हैं, इस बार कंजक्शन आता है इफ़ या वेदर। मैं वेदर मौसम वाला लिखने लग गया था, ठीक है। कंजक्शन क्या आता है? इफ़ या वेदर। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो होता है हमारे पास, इसके बदले कंजक्शन लगाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। या तो इफ़ आता है या वेदर आता है। कंजक्शन क्या आता है? या तो इफ़ आता है या फिर वेदर आता है। इफ़ या वेदर कब आता है? यस और नो टाइप में। कौन से टाइप में? यस और नो टाइप में। यस और नो टाइप कह लो या फिर कौन सा एंडेड कह लो, यस और नो टाइप और क्लोज एंडेड, है ना। जो क्लोज एंडेड या और यस और नो टाइप होता है, इसमें इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। इसमें किसका यूज़ करते हैं? इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं एज अ कंजक्शन। ध्यान रखना, ठीक है। इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। दूसरी बात, इफ़ या वेदर जब यूज़ कर लेते हैं तो इसके आगे जो सेंटेंस होता है पूरा का पूरा, इसके आगे वाला सेंटेंस असर्टिव होता है। ध्यान रखना, इसके आगे वाला सेंटेंस कैसा होता है? असर्टिव सेंटेंस होता है। देखो बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो जाऊँगा नहीं, लेकिन मैं आपको ओरली बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो कभी भी इंटेरोगेटिव नहीं बनता। इंटेरोगेटिव का जब इनडायरेक्ट बनता है तो वो कैसा ही बनता है?
असर्टिव ही बनता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है वो कभी भी खुद से इंटरोगेटिव नहीं बनता। इंटरोगेटिव का जब इनडायरेक्ट बनेगा वो असर्टिव बनेगा। कैसा बनेगा वो? असर्टिव बनेगा। अब तुम कहोगे सर असर्टिव क्यों बनेगा? भाई सोचने समझने की बात है। एक क्लोज शुरू में मेन क्लोज होती है, ठीक है साहब, बीच में इफ़ या क्या आता है, वेदर आता है। ओहो, इफ़ या क्या आता है, क्या कर रहा हूँ मैं, वेदर आता है, ठीक है। अब देखो, इफ़ आया, वेदर आया, और उसके बाद जो क्लोज लिखी गई है, इफ़ और वेदर सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। और भाई सबऑर्डिनेट क्लोज कभी भी प्रश्नवाचक नहीं बन सकती। मैंने आपको क्लोज वाले सेंटेंस में सिखाया हुआ, जब मैंने सेंटेंस बताया था, सेंटेंस का चैप्टर पढ़ाया था आपको कंडीशनल से पहले, तो मैंने कहा था सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो किसके लिए आई होती है? मेन क्लोज के लिए आई होती है। सबऑर्डिनेट क्लोजेस किसके लिए आई होती हैं? मेन क्लोज के लिए आई होती हैं। और सबऑर्डिनेट क्लोजेज जब मेन क्लोज के लिए आई होती हैं तो इनका अपना काम है कि वे इन्फॉर्मेशन दे किसकी? मेन क्लोज की। और वो आदमी जो इन्फॉर्मेशन देने आया है वो सवाल नहीं पूछ सकता। एक आदमी जो इन्फॉर्मेशन देने का काम कर रहा है वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। इसीलिए कहा जाता है कि सबऑर्डिनेट क्लोजेस कभी भी प्रश्नवाचक नहीं होती। इसी वजह से कभी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो इंटेरोगेटिव नहीं बनता, वो हमेशा कैसा बनता है? असर्टिव बनता है। क्यों? क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लोज प्रश्न पूछ नहीं सकती, उसका वजूद नहीं होता प्रश्न पूछने का, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन देने वाली होती है, वो स्टेटिक इन्फॉर्मेशन रखती है अपने साथ जो कि मेन क्लोज की होती है ना। ये कहानी है। बाकी इतना ज़्यादा पंगे में नहीं पड़ना है, तो इतना ध्यान रख लो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं वो असर्टिव बनता है। कैसा बनता है वो? असर्टिव बनता है। याद रखने के लिए तो वैसे कायदे से इतना ही बहुत है, ठीक है साहब। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको सामने चेंज कर दी, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, कंजक्शन में बता दिया था। अब मैं सेंटेंस पे आता हूँ वापस। कंजक्शन मैंने बता दिया, सब कुछ मैंने बता दिया, मैं सेंटेंस पे आता हूँ। सेंटेंस क्या था हमारा? राम सेड टू मी, आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे? राम सेड टू मी, आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे? सेंटेंस नंबर 1 था इंटरोगेटिव का हमारा। पहला सेंटेंस था राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे, कॉमा। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो राम का राम आएगा, ठीक है साहब। सेट टू का चेंज मैंने कहा करना तो पड़ेगा। सेट टू का चेंज यहाँ पे किस में होगा? यहाँ पे सेट टू का चेंज होगा किस में? आस्ट में। सेट टू का चेंज किस में होगा? आस्ट में, ठीक है। राम आस्ड मी, मैंने आपको बताया ना, देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि से सेड का चेंज किस में हो सकता है? आस्क आस्ड में हो सकता है। सबसे कॉमन यूज़ हमारे पास यही होता है। वही काम करा मैंने और कुछ नहीं करा है, समझ रहे हो? वही मैंने करा है और कुछ नहीं करा है। देखो, तो राम आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले मैं आपको बता चुका हूँ असर्टिव सेंटेंस तो है नहीं जो दैट लगाओ। इफ़ या वेदर आएगा, इफ़ लगा लो, ठीक है। अब देखो, आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे, देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। एक बात तो ये है, गलती कर दी थी मैंने। अब मैं कह रहा हूँ आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे। अब देखो ऐसा है ना, आर इंटरोगेटिव की पहचान कैसे होती है? इंटरोगेटिव की पहचान होती है, सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, है ना। जब उसको असर्टिव बनाते हैं तो हमें सबसे पहला काम यही करना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, और जो हेल्पिंग वर्ब पहले रखी थी वो सब्जेक्ट के पहले रख के सब्जेक्ट के बाद रखनी है। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जब सब्जेक्ट के बाद आएगी तभी पता चलेगा कि आपका सेंटेंस कैसा होगा, आपका सेंटेंस असर्टिव होगा। गलती से भी जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हो इंटरोगेटिव सेंटेंस का तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले मत रख देना, वो गलत हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान से सुनो। अब तुम क्या करोगे? मैंने कहा सर यू है, यू सेकंड पर्सन है, मी के हिसाब से किस में चेंज होगा? आई में। आई के साथ क्या आएगा? एम आएगा। आई के साथ एम आएगा, लेकिन आस्ड है, बात पास्ट की है, पास्ट की है तो इस एम आर का चेंज किस में होगा? वॉज वर्ब में। तो आप कहेंगे आई वॉज गोइंग का गोइंग, टू का टू, स्कूल का स्कूल, और टुडे का क्या होगा? टुडे का क्या होगा? आई वॉज गोइंग टू स्कूल दैट डे। टुडे का चेंज करेंगे किसमें? टुडे का चेंज करेंगे दैट डे, ठीक है। आपका डायरेक्ट से क्या बन गया है? आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। इतनी सी बात थी और कुछ नहीं था इसमें करने के लिए, समझ रहे हो? इतनी सी ही बात थी और इसमें कुछ नहीं था करने के लिए। असर्टिव बना है सेंटेंस, देखो लास्ट में फुल स्टॉप लगाया, ठीक है। लास्ट में क्या लगाया? फुल स्टॉप लगाया। सिंपल सी कहानी है। पहला सेंटेंस बन गया। अब अगर पहला सेंटेंस बन गया तो मुझे लगता है तुम्हें सेंटेंस बनाने आ गए हैं। मैं 2-4 सेंटेंस तुम्हें देता हूँ और उन 2-4 सेंटेंसेस को देख के, समझ के, सोच के ज़रा एक बार बना के मुझे बताओ। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ी सी ये हमारे WH वाले सेंटेंसेस की, ठीक है। 1-2 सेंटेंस देता हूँ, ज़्यादा नहीं दूंगा। लिखो मेरे साथ ज़रा।
जैसे मैंने एक सेंटेंस और लिखा, बस ये लास्ट सेंटेंस है, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे, ठीक है। शी का सी, सेड का चेंज करेंगे आज में, शी आस्ड, ऑब्जेक्ट है नहीं, ठीक है। मानना चाहो तो मान लो कि शी आस्ड मी, उसने मुझसे पूछा है, किसी से ही पूछा। नहीं मानना चाह रहे तो मत मानो, मन मन में रख लो कि मी होगा, शी आस्ड, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ आएगा। यू देखो, यू रखा है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो मानना ही पड़ेगा, है ना। तो शी आस्ड मी, यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से, मी के हिसाब से किस में चेंज होगा, आई में। शी आस्ड मी इफ आई, शी आस्ड मी इफ आई। अब देखो डू है ना, डू यू हैव, अब देखो डू यू हैव एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक तो पूरा का पूरा जो है अलग हो गया। यहाँ पर डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज़ होती है, जिसका चेंज वाज वर्ब में होगा, है ना। जिसका चेंज किस में होगा, वाज वर्ब में, मतलब वाज वर्ब इन द सेंस पास्ट में, है ना। यहाँ पे देखो हैज़ हैव जो है, हैज़ हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, और हैज़ हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको चेंज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अगर इसको सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे तो इफ़ आई हैड, इफ़ आई हैड, तो हैज़ हैव का चेंज किस में हो जाएगा, हेड में हो जाएगा। आप कहोगे सर, अब आप कहोगे सर डू कहाँ गया, भाई डू को रखो ही मत, ये सेंटेंस असर्टिव बन गया, अफॉर्मेटिव बन गया, और अफॉर्मेटिव में भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफॉर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफॉर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती। तो आप कहेंगे इफ़ आई हैड, है ना, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक, और लास्ट में लगा दो फुल स्टॉप, बन गया आपका सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। इतनी सिंपल सी कहानी है। आगे चलते हैं, हम डब्ल्यू एच टाइप एक बार देखते हैं, है ना, ओपन एंडेड देखते हैं, देखो जरा मेरे साथ। देखो जो ओपन एंडेड सेंटेंस होते हैं वो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं, तुम्हें पता होगा, मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। ओपन एंडेड सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो डब्ल्यू एच टाइप होते हैं, है ना, जिसके स्टार्टिंग में डब्ल्यू एच वर्ड आया होता है। कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड स्टार्टिंग में आया है, बाकी सब कुछ सेम है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, फिर मेन वर्ब है, प्लस एंड सो ऑन, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। ये हमारी ओपन एंडेड की स्ट्रक्चर होती है भाई, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, जैसे मैं कहता हूँ सीता सेड टू राम वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, सब कुछ सेम रहना है, ठीक है। सीता का सीता रहेगा, सेट टू का चेंज बता चुका हूँ, आस्ट रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट चेंज होता नहीं है, राम का राम रहेगा, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता। ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले मैंने पिछले वाले सेंटेंस में बताया था इफ़ या फिर क्या, वेदर। लेकिन अगर डब्ल्यू एच टाइप बेसिकली सेंटेंस है, ऐसा सेंटेंस है जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड आया है, तो वो डब्ल्यू एच वर्ड खुद से ही क्या बनता है, कंजक्शन बनता है। ये वेयर जो यहाँ पे रखा है ना डब्ल्यू एच वर्ड, ये वेयर ही खुद से क्या बनेगा, कंजक्शन बनेगा। इस वेयर को ऐसे कैसे रखोगे, वेयर आएगा, वेयर क्या बनेगा, कंजक्शन बनेगा, ध्यान रखना। डब्ल्यू एच वर्ड खुद से कंजक्शन बनता है अगर डब्ल्यू एच वर्ड आया है, तो डब्ल्यू एच वर्ड नहीं आया, यस और नो टाइप है, तो इफ या बेहतर लगाओगे, ठीक है। वेयर आ गया, इसके बाद देखो यू, अब तुम कहो सर को सर पहले आर देखो, अरे आर तो हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट से पहले आएगी, बाद में आएगी, मतलब जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो बाद में आएगी। यू है, यू किसके हिसाब से आएगा, और यू ऑब्जेक्टिव केस है, राम के हिसाब से। वेयर ही इज हमार वास्ट है, तो इस हमार का चेंज वॉज वर्ब में होगा, वेयर ही वॉज गोइंग, और फुल स्टॉप। डायरेक्ट से क्या बन गया, इनडायरेक्ट बन गया। ये ओपन एंडेड की कहानी है, कुछ नहीं करना, बस असर्टिव सेंटेंस बना देना है। कैसा सेंटेंस बना देना है, असर्टिव बना देना है, और ध्यान रखना है कंजक्शन का। अगर सेंटेंस आपका कैसा है, क्लोज एंडेड है, यस और नो टाइप है, तो उसमें आपको इफ या बेहतर लगाना है। डब्ल्यू एच वर्ड कोई आया है, डब्ल्यू एच वर्ड वाला सेंटेंस है, ओपन एंडेड सेंटेंस है, डब्ल्यू एच वर्ड वाला सेंटेंस आया है, तो उसमें आपको कंजक्शन डब्ल्यू एच वर्ड लगाना है, ठीक है। बाकी रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब चेंज होगी, है ना। साइड का चेंज किस में होगा, आस्क में हो सकता है, इंक्वायर में हो सकता है, डिमांड में हो सकता है, वांट टू नो में हो सकता है, क्वेश्चन में हो सकता है, इंटरोगेट में हो सकता है। इनमें से किसी में भी वर्ब का चेंज आपका हो सकता है, वो देखना पड़ेगा ऑप्शन के हिसाब से कि भाई 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो कैसे दे रखे हैं, क्या दे रखा है, ठीक है, उस बारे में आप देखोगे। बाकी बेसिक तो यही था भाई। अब इसके बाद मैं आपको कुछ सेंटेंस करा देता हूँ, 2 4 5 10, और वो सेंटेंस मैं आपको कोशिश करूंगा जोड़ने की, किसके साथ, नॉर्मल सेंटेंसेस के साथ, है ना, मतलब असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव कई बार जोड़ के आपको मिल जाए, ऐसा मैं कोशिश करता हूँ आपको देने की। जरा 2 4 सेंटेंस देखो, थ्योरी में हम थोड़े अच्छे सेंटेंस भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस में हम नॉर्मल सेंटेंस ही करेंगे जो नॉर्मल की प्रैक्टिस है, जैसे एग्जाम में आते हैं। लेकिन मैं थ्योरी में थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंटेंसेस भी लेके चल रहा हूँ, जिससे एटलीस्ट ये रहे कल को माना भारी सवाल आ भी जाए तो एटलीस्ट तुम वहाँ पे खड़े ना देखो कि यार ये क्या हो गया, तो सर ने पढ़ाया ही नहीं था, है ना। तो अगर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो घबराना नहीं है, ठीक है, मेहनत करते रहो, देखते रहो मेरे साथ साथ, कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा।
जस्ट मेहनत करनी है बस। आ जाओ ज़रा। मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ, यहीं से हम आगे बदल लेते हैं बस ज़रा अपना रास्ता। ठीक है, पहला सेंटेंस। स्क्रीन लॉक करने के बाद ना भागा फिरता है स्क्रीन ना। अगर मैं लॉक कर देता हूँ, लॉक नहीं करता हूँ तो फिर बहुत भागती है। आराम से भाई, लॉक के बाद जूम तो होती ही नहीं है। चलो भाई इधर आओ, देखना ज़रा। देखो भाई पहला वाला सेंटेंस देखो। शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ब्रदर डिड यू ब्रिंग माई नोट्स। सेम सेंटेंस है, ठीक है, थोड़ा सा बदल गया और कुछ नहीं। सेंटेंस नंबर 2 देखो। द गेट कीपर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। एक काम करो, द गेट कीपर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हाउ कैन आई अलाउ एनी स्ट्रेंजर। ठीक है, आई नो दिस, आई नो दिस बॉय, what does he want, said she। Arjun said, comma inverted comma, sir, the battle is catastrophic। कैटास्ट्रॉफिक होता है विनाशकारी। who will die forever। ठीक है, ठीक है भाई। और हम इसके अलावा मैंने पेन का कलर चेंज कर दिया है, हालांकि इसके पीछे रीज़न है। ठीक है,
बस इतना ही बहुत है मुझे लगता है। हालांकि इसके बाद कंडीशनल सेंटेंस वाला नियम बताना है और बस बहुत है। फिलहाल 7 सेंटेंस देखो, फिर कंडीशनल सेंटेंस वाली थोड़ी सी बात करेंगे बस, और क्या। कंडीशनल सेंटेंस की ही बात करनी है मेनली। तो अब इसके बाद इसे 7 सेंटेंस कराने के बाद कंडीशनल सेंटेंस वाला टाइप है, इंटरोगेटिव आपका पूरा हो जाएगा। देखो पहला सेंटेंस देखो, मैंने आपसे कहा कि शी सेड ब्रदर डिड यू ब्रिंग माई नोट। यार इसमें क्या ही है, सेम टू सेंटेंस है, इसमें क्या ही करना है। शी सेड का चेंज किस में कर दो, आस्ड में। अब देखो ब्रदर है, कॉमा लग के लिखा है, तो आप लिखो शी आस्ड हर ब्रदर। हर अपनी तरफ से लगा लो यार, ब्रदर कॉमन नाउन है, बेहतर है कि हर लगा लो। उसने कहा भाई से तो अपने भाई से कहा होगा। शी आस्ड हर ब्रदर, है ना। कॉमन इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या आएगा, इफ आएगा, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड तो आया नहीं है। इफ यू सेकंड पर्सन है, ब्रदर के बदले क्या आएगा, ही आएगा। इफ ही डिड होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज होती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, है ना। सेकंड फॉर्म चेंज होती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो आप क्या कहोगे, इफ ही हैड ब्रॉट, इफ ही हैड ब्रॉट, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म वर्ड बनेगी। माय फर्स्ट पर्सन है, शी के हिसाब से आएगा हर नोट्स। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है ना, हर नोट्स। ये रहा आपका पहला सेंटेंस आप, ठीक है। दूसरा देखो, द गेट कीपर सेड, गेट कीपर ने कहा हाउ कैन आई अलाउ एनी स्ट्रेंजर। द गेट कीपर सेड का चेंज कर दोगे इसमें आस्ड में, ठीक है। अब तुम समझदार होंगे तो हाउ आया डब्ल्यू एच वर्ड, तो हाउ का हाउ रखो भाई, डब्ल्यू एच वर्ड को कंजक्शन बनाओ, इफ ये वेदर मत रख देना आपकी बार, ठीक है। हाउ आई सब्जेक्ट है, गेट कीपर के हिसाब से ही आएगा, है ना। गेट कीपर के हिसाब से क्या आएगा, ही आएगा, क्योंकि गेट कीपर सब्जेक्ट है और गेट कीपर मतलब कोई भी हो सकता है यार, कॉमन नाउन है। हमें पता थोड़ी मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, लेकिन ऐसे में क्या रखते हैं, मैस्कुलिन जेंडर को प्रेफरेंस देते हैं, ही रख लो। कैन का चेंज किस में करोगे, कुड में। ही कुड अलाउ, he could allow any stranger, how could he allow any stranger। I know this boy, what does he want, she said। अब she said है तो she said का क्या कहोगे, she said का कर दो she asked, ठीक है। लेकिन देखो दो सेंटेंस है, सेंटेंस एक है दो है, ध्यान से देखो भाई, दो सेंटेंस है। I know this boy और what does he want। पहला सेंटेंस है I know this boy, अगर पहला सेंटेंस आई नो दिस बॉय है तो भाई ये असर्टिव सेंटेंस है, तो ये पहली बात तो आज से नहीं बनेगा, बनेगा शी सेड। शी सेड का शी सेड रखो। अब आप टुकड़ों में सेंटेंस बनाओ, पहले आधा बना लो, ठीक है। आई नो दिस बॉय, शी सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, शी के हिसाब से क्या हो जाएगा, शी। नो फर्स्ट फॉर्म है तो नो का हो जाएगा न्यू, शी न्यू। दिस का हो जाएगा दैट, शी न्यू दैट बॉय, है ना। क्या, शी न्यू दैट बॉय, शी सेड दैट शी न्यू दैट बॉय। अगर इतना सेंटेंस होता तो बन गया था। एक सेंटेंस और जुड़ा हुआ है, मैं आपको बता चुका हूँ, दो सेंटेंस अगर जोड़ने हो तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या लगाते हैं, एंड लगाते हैं, है ना। क्या लगाते हैं, सबसे पहले एंड लगाते हैं। अब एंड के बाद डायरेक्ट सेंटेंस मत बनाने लगना, क्योंकि ये वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव है और यहाँ पर तुमने वर्ब लगाई असर्टिव की, क्योंकि ये वाला सेंटेंस कैसा था, असर्टिव था, तो तुमने वर्ब किसकी लगाई, असर्टिव की। लेकिन अगला सेंटेंस जो तुम बनाओगे वो इंटरोगेटिव है, तो उसके लिए सेड काम नहीं करेगा, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा फिर से एंड शी फर्दर आस्क्ड, है ना। और उसने आगे पूछा, फर्दर अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा भाई, ध्यान रखना, है ना। फर्दर होता है एडिशनल, फर्दर होता है एडिशनल, और उसने पूछा, है ना। एंड फर्दर आस्क्ड, चाहो तो शी मत लगाओ, है ना, क्योंकि शी तो कॉमन है। शी तो क्या है, कॉमन है। आपको पता है सब्जेक्ट सेम है, तो आपको शी मेंशन, अगर माना किसी और ने कहा होता तो आप कहते ही आस्क्ड, क्या कहते हैं आप, ही आस्क्ड। लेकिन हमें पता है सब्जेक्ट तो शी है ही, तो चाहो तो शी मेंशन मत करो। एंड फर्दर, फर्दर मतलब होता है एडिशनली, है ना। और आप आपकी बात लिखोगे आस्क्ड, आस्क्ड क्यों लिखा, क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है। एंड फर्दर आस्क्ड। अब इस सेंटेंस को बना लो। अब देखो आपको पता है डब्ल्यू एच वर्ड रखा है तो व्हाट को तो व्हाट रखो, व्हाट, ठीक है। ही थर्ड पर्सन है, ही का तो चेंज होगा नहीं, व्हाट ही। डज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज होती है सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में चेंज होगी तो व्हाट ही। वांट का कहेंगे वांटेड, वांट का क्या कहेंगे, वांटेड। फर्दर आस्क्ड व्हाट ही वांटेड, डायरेक्ट से क्या बन गया, इनडायरेक्ट बन गया। कुछ भी नहीं था सेंटेंस में भाई, बहुत आसान सेंटेंस था, ठीक है। अगर दो अलग अलग तरीके के सेंटेंस है तो उन दोनों सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बनाना है। असर्टिव है तो असर्टिव के तरीके से बनाओ, इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव के तरीके से बनाओ, घबराना नहीं है, ठीक है। 4 नंबर देखो, अर्जुन सेड, है ना। अर्जुन सेड सर द बैटल इज कैटास्ट्रॉफिक। देखो पहला सेंटेंस देखो असर्टिव है, तो पहला सेंटेंस असर्टिव है तो साइड का साइड ही रखो, साइड का क्या ही रखो, साइड का साइड ही रखो। अब इसको तुम ऐसे चेंज में सोचो कि भाई मैं इसको ऐसा चेंज कर दूँ, पता नहीं क्या कर दूँ, नहीं। अब असर्टिव सेंटेंस तो साइड रखो, सर आया है
सर के बदले क्या सिखाया, रेस्पेक्टफुली सिखाया। तो अर्जुन सेड रेस्पेक्टफुली, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट लगाओ क्योंकि अगला सेंटेंस असर्टिव है। दैट क्या, दैट द बैटल, इस एमआर का चेंज किस में होता है, वॉज वर्ब में होता है अगर मेन क्लोज पास्ट में हो। मेन क्लोज देखो पास्ट में सेड रखा है, तो द बैटल वॉज कैटास्ट्रॉफिक, द बैटल वॉज कैटास्ट्रॉफिक। ठीक है, अगर इतना सेंटेंस हो गया तो बन गया था भाई। लेकिन हु विल डाई फॉर एवर भी लिखा है, तो आप कहोगे एंड, दो सेंटेंस को जोड़ रहे हो तो एंड लगाओ। और दूसरी बात, अर्जुन तो सब्जेक्ट है ना, एंड, अब एंड लिखो, एंड फर्दर आस्ड, पूछने के लिए इंटरोगेटिव के लिए आज लगाया, एडिशनली पूछ रहा है, दो सेंटेंस जोड़ रहे हो तो फर्दर लगाओ, एंड फर्दर आस्ड, और उसने आगे क्या करा, उसने आगे पूछा, एंड फर्दर आस्ड, क्या, फर्दर आस्ड के बाद हु लगाओ, डब्ल्यू एच बड़ा है ना, तो डब्ल्यू एच वर्ड को ऐसे कैसे लिखो, हु का हु आ गया। अब देखो हु में खुद ही सब्जेक्ट हु होता है, तो इसमें तो कुछ कर नहीं सकते तुम, विल का चेंज किस में करोगे, वुड में, हु वुड डाई फॉर एवर, हु वुड डाई फॉर एवर, है ना। अर्जुन सेड रेस्पेक्टफुली दैट द बैटल वाज कैटास्ट्रॉफिक एंड फर्दर आस्क्ड हु वुड डाई फॉर एवर। ये बन गया आपका सेंटेंस, ठीक है साहब। नेक्स्ट देखो, इसके बाद मैंने आपके सामने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, और 3 सेंटेंसेस के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर सेंटेंस कैसा है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस जो हैं वो क्या रहते हैं, नो चेंज रहते हैं, ध्यान रखना, है ना। और यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंसेस की बेसिकली जो वर्ब होती है वो क्या रहती है, नो चेंज रहती है, ध्यान रखना। अगर सेंटेंस क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो भाई वर्ब रहेगी नो चेंज, ध्यान रखना। अगर तुम गलती कर रहे हो तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बहुत कॉमन सी बात होती है। यूनिवर्सल ट्रूथ का, यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं वो टाइमलेस एक्शंस होते हैं, और टाइमलेस एक्शंस की वर्ब जो है वो चेंज नहीं होती। तो अगर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ कि ही सेड, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ कि ही सेड वाटर इवेपोरेट्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें कुछ नहीं करना। अब देखो ही सेड का ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। अब देखो असर्टिव सेंटेंस है ना, तो असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन क्या आता है, दैट आता है। बाकी ऐसे कैसी शुरुआत वाला, ऐसे कैसी फुल स्टॉप। मैंने कहा तिवारी जी सेड, तो तिवारी जी का तिवारी जी, सेड का सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट लगाओ। पैरेलल लाइंस आर इक्वल डिस्टेंस, मैथमेटिकल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। पहला वाला साइंटिफिक फैक्ट से यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। तीसरा वाला देखो, अगर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है तो सेम रहेगा, है ना। हिस्टोरिकल फैक्ट जो होते हैं, अगर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट आपके सामने आया है तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स का क्या रहता है, नो चेंज रहता है, ध्यान रखना। हिस्टोरिकल फैक्ट्स हमेशा पास में लिखे होंगे, उसको ऐसे का ऐसे रहने दो, चेंज मत करो। हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो हैं वो अपने आप में मतलब एक तरीके से ऐसे एक्शंस हैं जो बिल्कुल फिक्स्ड हैं, ठीक है, उसको तुम चेंज नहीं करोगे हिस्टोरिकल फैक्ट्स को। जैसे गांधी जी लॉन्च सत्याग्रह कब करा था, गांधी जी ने लॉन्च पास्ट में करा था, इसको ऐसे का ऐसे ही रखेंगे, ही सेड दैट गांधी जी लॉन्च सत्याग्रह, ऐसे का ऐसा ही। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है या हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, है ना, ये नो चेंज रहते हैं। ये बात आपके समझने की थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये हो गई कुछ बात जो मैंने आपको सिखाई। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ 2 4 5 सेंटेंस बता दिए हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो चेंज नहीं होता, वो बता दिया है। इसके बाद अगर एक चीज़ बचती है तो बचती है कंडीशनल सेंटेंसेस वाली, कि थोड़ा सा आपको कंडीशनल सेंटेंस की 2 4 चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ठीक है, नहीं 2 4 चीज़ें कंडीशनल सेंटेंस की समझनी पड़ेगी, और उसको समझाने के लिए मैं 2 4 5 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा, और आज की क्लास में ही पूरा कर लेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, आगे नहीं बढ़ेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। देखो मैं लिखवाता हूँ, मेरे साथ लिखवा जरा पहले, बाकी काम बाद में करेंगे, ठीक है। चलो मैं इसको बंद कर देता हूँ, देखो इसको यहाँ बंद कर देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट हमारा यही निपट गया है, और इससे आगे चल रहे हैं हम, ठीक है। देखो भाई रूल क्या है, पहले रूल बता दूँ क्या, यार रूल ही क्या बताना वैसे, तो देखो मैं बताऊँ। देखो कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस आपको पढ़ा रखे हैं मैंने, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं ना, उसमें 2 हिस्से होते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस का पैसे वही बनाने की बात कर रहे हैं, सॉरी इनडायरेक्ट बनाने की बात कर रहे हैं, है ना। कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं, देखो मैं आपको बताऊँ कंडीशनल सेंटेंस, पहली बात तो बनते किस किस से हैं, 2 4 बातें मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर आपके पास इफ़ आया है कहीं, इन केस आया है कहीं, ठीक है, अनलेस आ गया कहीं, अनटिल आ गया है कहीं, ठीक है, एज लॉन्ग एज कहीं आ गया है, एज सून एज कहीं देख लिया आपने घूमता फिरता, प्रोवाइडेड दैट कहीं देख लिया आपने, या प्रोवाइडेड देख लिया, ठीक है साहब। और उसके अलावा आपने कोई टाइम से रिलेटेड वर्ड्स देख लिए, वैन देख लिया, है ना, वाइल देख लिया। अनटिल को यहाँ से हटा ही लो, एक काम करो, वैन वाइल देख लिया, अनटिल देख लिया, बिफोर देख लिया, आफ्टर देख लिया।
अगर इनमें से कोई कंजक्शन लग के बना है सेंटेंस तो वो कंडीशनल सेंटेंस ही कहलाएगा। पहली बात तो ये है, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस की दो शर्तें होती हैं, वैसे तो इनके पीछे रीज़न भी है, मैं आपको बता दूँ, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस के लिए दो शर्तें हैं, ध्यान रखनी है खास करके, है ना। कंडीशनल सेंटेंस के लिए जो दो शर्तें हैं वो क्या हैं? कंडीशनल सेंटेंस में अगर टाइम प्रेजेंट में दे रखा है, ठीक है, तो उसका चेंज किस में होगा? पास्ट में। एक बात, कंडीशनल सेंटेंस में अगर आपकी जो वर्ब है वो प्रेजेंट में दे रखी है तो प्रेजेंट का चेंज किस में होगा? पास्ट में होगा। लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में जो पास्ट में वर्ब दे रखी होती है वो पास्ट ऑफ पास्ट में चेंज नहीं होती, वो केवल ऐसी की ऐसी रखी रहती है। कंडीशनल सेंटेंस की वर्ब पास्ट ऑफ पास्ट में चेंज नहीं होती। कंडीशनल सेंटेंस की जो वर्ब होती है वो पास्ट ऑफ पास्ट में चेंज नहीं होती, पास्ट के आगे नो चेंज रहता है। अब ऐसा क्यों होता है इस बारे में चर्चा कर लेंगे, लेकिन ये बात ध्यान रखना, अगर सेंटेंस कंडीशनल है, कंडीशनल सेंटेंस इनमें से किसी कंजक्शन से मिलकर बनेगा, और कंडीशनल सेंटेंस अगर दे रखा है और उसका इनडायरेक्ट बनाने के लिए कहा है, तो अगर वर्ब प्रेजेंट ही है तो उसका चेंज पास्ट में कर दो। लेकिन अगर वर्ब पास्ट में दे रखी है तो पास्ट का चेंज पास्ट ऑफ पास्ट में नहीं होगा, पास्ट का चेंज नो चेंज रहेगा। अब तुम कहोगे सर ये क्या बात है, जरा समझा दो। देखो मैं एक बात बताता हूँ, पहली बात तो इंटरोगेटिव की बात नहीं चल रही है। अगर तुम सोच रहे हो इंटरोगेटिव में ख़त्म कर चुका हूँ, ठीक है, इंटरोगेटिव में वहीं ख़त्म कर चुका हूँ पीछे ही। अब मैं आपको दो चार सेंटेंसेस मिक्स करा रहा हूँ, ठीक है, नहीं, उसके बाद इंपरेटिव पे आएंगे, ऑप्टेटिव पे आएंगे, इंपरेटिव पे, एक्सक्लेमेटरी पे, ऑप्टेटिव पे, ठीक है। दो तीन सेंटेंस कराता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनो। मैं आपसे कहता हूँ सीता सेड आई विल गो इफ़ ही कॉल्स मी, आई विल गो इफ़ ही कॉल्स मी। दूसरा नंबर, मोनू सेड आई हैड लॉक्ड all the doors before I left। तीसरा सेंटेंस देखो भाई, राम said when I opened the door the wind came in। Ritu said comma inverted comma Aman I can trust you। Trust builds every relation। The student said if we burns a paper it converts। देखो ये अलग सेंटेंस नहीं, कॉमा लग रहा है इनमें सब में, समझ रहे हो। यहाँ पे ये वाला सेंटेंस अलग है क्योंकि यहाँ कंजक्शन तो लगा नहीं है, बाकी वैन जहाँ कंजक्शन लग गया वहाँ कॉमा लगा होगा, ठीक है। तो कॉमा मतलब ये ऐसा नहीं तुम सोचो एंड से जुड़ के बनेगा, कॉमा लगा है। इट कन्वर्ट्स इनटू एशेस। देखो भाई 5 सेंटेंस ही बहुत है, ध्यान से देखो। मैंने आपके सामने 5 सेंटेंस लिखे। सीता सेड आई विल गो इफ़ ही कॉल्स मी। मैंने आपसे कहा सीता सेड, सीता ने कहा आई विल गो इफ़ ही कॉल्स मी। पहली बात तो फुल स्टॉप लगा, असर्टिव सेंटेंस है तो सीता का सीता रहेगा और सेड का चेंज भी सेड ही रहेगा, आज वगैरह में चेंज नहीं होगा, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले हमेशा दैट आता है, ध्यान रखना, अगर सेंटेंस असर्टिव है तो, ठीक है। दैट के बाद आई विल गो। मैंने आपसे कहा कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट चेंज होता है पास्ट में। आई फर्स्ट पर्सन है, सीता के हिसाब से आएगा शी। विल का चेंज होगा वुड, क्योंकि विल प्रेजेंट होता है, वुड होता है पास्ट, शी वुड गो। इफ़ ही थर्ड पर्सन है, चेंज होगा नहीं। इफ़ ही कॉल्स, कॉल्स का हो जाएगा कॉल्ड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज होती है सेकंड फॉर्म में। मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कौन है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से मिलेगा, सब्जेक्ट कौन है? सीता, सीता के बदले क्या आएगा? शी। शी मतलब अब ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो हर। सीता सेड दैट शी वुड गो इफ़ ही कॉल्ड हर। डायरेक्ट से क्या बन गया? इनडायरेक्ट बन गया।
समस्या इसलिए नहीं है बच्चे क्योंकि ये हिस्सा प्रेजेंट था, ये हिस्सा प्रेजेंट था। और मैंने आपसे क्या कहा है कि कंडीशनल सेंटेंसेस में, किसमें, कंडीशनल सेंटेंसेस में आपको मैं बता चुका हूँ कि कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट का चेंज तो किस में करते हैं, पास्ट में, लेकिन पास्ट का चेंज नहीं होता। अब तुम कहोगे सर जरा मेरे को ठीक से समझाओ, पहले सेंटेंस में जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि प्रेजेंट आया दोनों जगह, तो प्रेजेंट का चेंज किस में कर दिया, पास्ट में। दूसरा सेंटेंस देखो, मोनू, ठीक है साहब, मोनू, क्या हो रहा है अभी, ये सेड का सेड रख लो और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले कंजक्शन लगाओ, दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, मोनू के हिसाब से चेंज होगा ही में। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम रहता है, कभी चेंज नहीं होता है ना। हेड लॉक्ड ऑल द डोर्स, है ना, बिफोर। आई फर्स्ट पर्सन है, फिर से मोनू के हिसाब से किस में चेंज होगा, ही। अब देखो ध्यान से सुनना, लेफ्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। लेफ्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। और मैं तुम्हें बता चुका हूँ अगर कंजक्शन लग जाए बिफोर, आफ्टर, इफ, ठीक है, व्हेन, व्हाइल, अंटिल, अनलेस, एज लॉन्ग एज सुन एज, इनमें से कोई भी कंजक्शन लग जाए तो सेंटेंस कंडीशनल हो जाता है। और कंडीशनल सेंटेंसेस में पास्ट का चेंज पास्ट ऑफ पास्ट नहीं होता। इसलिए ही लेफ्ट का क्या आंसर होगा, ही लेफ्ट का, ही लेफ्ट ही रहेगा। कंडीशनल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज नहीं होती। एक तो हो गया नियम, ये मैं बता देता हूँ, देखो हुआ क्यों ऐसा। नियम वियम कुछ नहीं है, अंडरस्टूड की बात है। लेफ्ट को चेंज करते तो किस में करते, लेफ्ट को चेंज करते हो तो किस में चेंज करते, हेड लेफ्ट में चेंज करते। जरा देखना, यहाँ भी हेड लॉक लिखा है, यहाँ भी हेड लेफ्ट लिखा है। क्या बिफोर कंजक्शन लगा है, क्या कंजक्शन से पहले और कंजक्शन के बाद में, मतलब पास्ट की दो घटनाएं हैं, एक कंजक्शन से पहले लिखी है, एक कंजक्शन के बाद लिखी है, और दोनों हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या पास्ट की दो घटनाएं हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट ऑफ पास्ट पर पहुंच सकती हैं, सोच के बताओ। मैं आपको टाइमलाइन सिखा के आया हूँ, ऐसा नहीं मैंने आपको हवा में पढ़ाया हो, मैंने आपको टाइमलाइन सिखाई है। और टाइमलाइन में मैंने आपको ये बताया है कि पास्ट ऑफ पास्ट पर जाने के लिए पास्ट में होना, मतलब पास्ट में जाना जरूरी है पहले। अगर कोई सेंटेंस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनाना है तो कोई ऐसा एक्शन रिलेट करना पड़ेगा जो ये बता रहा हो कि एक घटना पास्ट में हुई है और एक पास्ट ऑफ पास्ट में हुई है। मैंने आपको एक बात और बताई थी जब मैंने आपको टेंस पढ़ाया था कि कभी भी दो एक्शन अगर पास्ट के हैं तो दोनों के दोनों हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पे हो ही नहीं सकते। दोनों एक्शन कभी भी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पे नहीं हो सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पास्ट के दो एक्शन हो और दोनों के दोनों हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बन जाए। नामुमकिन है ये चीज़, आज तक पॉसिबल नहीं हुई है, ना ही आगे होगी। ठीक है, तो अगर तुम सेकेंड फॉर्म को या पास्ट को, इस सेकेंड फॉर्म को या पास्ट को चेंज कर दोगे, इस सेकंड फॉर्म को या पास्ट को चेंज कर दोगे तो ये चेंज होगा हेड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। और चेंज करने के चक्कर में दो जगह हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा और दो जगह हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ग्रामेटिकली गलत है, तो इस लेफ्ट को चेंज नहीं करेंगे। इसी बात को इस किताब वालों ने या लोगों ने नियम बना दिया कि कंडीशनल सेंटेंस में पास्ट का पास्ट ऑफ पास्ट नहीं होता। अरे पास्ट का पास्ट ऑफ पास्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में जब पास्ट का पास्ट ऑफ पास्ट करोगे तो दो पास्ट हो जाएंगे, और दो पास्ट होना सही है गलत है, दो पास्ट होना गलत है, दो हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म होना गलत है। बस इसके पीछे यही रीज़न है और कुछ नहीं है। अगला सेंटेंस देखो, जैसे सेंटेंस नंबर 3 देखते हो तुम, जब तुम 3 देखोगे तो तुम क्या कहोगे, राम सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद दैट लगाओ। अब तुम ये मैं सोचना बोले सर वैन तो रखा है, अरे वैन आया है इन दोनों के बीच में, वैन आया है इन दोनों के बीच के लिए, इस वाले सेंटेंस को और इस वाले सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन चाहिए जो मैंने दैट लगाया। खैर इतना मत सोचो। अब देखो वैन आई फर्स्ट पर्सन, राम के बदले क्या आएगा, ही। देखो अगर तुम चेंज करते हो ओपन का हेड ओपन हो जाएगा और केम का हेड कम हो जाएगा, तो दो बार हेड आ जाएगा। इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म को चेंज नहीं करेंगे, इसको ऐसा का ऐसा ही रखेंगे। आप कहेंगे व्हेन ही ओपन द डोर द विंड केम इन, बाकी ऐसे का ऐसा ही रहेगा। इससे आगे पूरा का पूरा सेंटेंस कुछ भी चेंज नहीं करना है इसमें। ठीक है, व्हेन ही ओपन द डोर द विंड केम इन। क्यों हुआ है सेकंड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोनों बार सेकंड फॉर्म आई है, और दोनों बार सेकंड फॉर्म को चेंज करोगे तो दो बार हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक सेंटेंस में दो बार सेकंड फॉर्म आ सकती है, वो भी कब आती है मैंने आपको बताया, जब दो एक्शन लगभग लगभग साथ में हुए हो। जैसे ही दरवाजा खोला तुरंत हवा आ गई। तो पास्ट के दो एक्शन जब बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली साथ में हो जाएंगे, दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस नहीं होगा, तो वो दो एक्शन वर्ब की सेकंड फॉर्म पे बन सकते हैं। लेकिन धरती पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दो एक्शन हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पे बन जाए। यही कारण है कि कंडीशनल सेंटेंस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज नहीं होता, किसका, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। कंडीशनल सेंटेंस में पास्ट को नो चेंज रखते हैं। ठीक है, चलो अब इसको नियम मान लो, क्या मान लो तुम्हारी इच्छा है। नेक्स्ट देखो, सेंटेंस नंबर 4 खतरनाक है। अच्छा सेंटेंस नंबर 4 जरा ध्यान से देखना। आपने कहा रितु सेड अमन आई कैन ट्रस्ट यू, ट्रस्ट बिल्ड एवरी रिलेशन। रितु ने अमन से कहा, तो पहली बात तो आप लिखो रितु, ठीक है, सेड का चेंज करो किसमें, आस्क्ड में। नहीं एक सेकंड, असर्टिव सेंटेंस है ना, तो रितु टोल्ड अमन, रितु ने अमन से कहा। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अब देखो ये असर्टिव सेंटेंस है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की बोलते हैं दैट। रितु टोल्ड अमन दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, रितु के हिसाब से क्या आएगा, शी। कैन का चेंज किस में होगा, कुड में, शी कुड
ट्रस्ट, अब यू सेकंड पर्सन है, अमन के हिसाब से यही आएगा, हिम आएगा। आप कहोगे रीतू टोल्ड अमन दैट शी कुड ट्रस्ट हिम। अब बात इसके आगे आ जाती है भाई, समझ रहे हो, बात इसके आगे आ जाती है। ये बढ़िया सेंटेंस है। अब अगला जैसे माना मैंने, अगर इतना ही सेंटेंस होता तो मैं यहाँ फुल स्टॉप लगा के बात खत्म कर देता, लेकिन इसके आगे एक सेंटेंस और लिखा है कि क्या, ट्रस्ट बिल्ड्स एवरी रिलेशन। ट्रस्ट बिल्ड्स एवरी रिलेशन कहा तो किसने, ये रीतू नहीं है, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो एंड लगाओ और एंड लगा के आगे बना दो, है ना, बात तो ठीक है, क्योंकि जब बात रीतू नहीं कही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी बात ये भी असर्टिव है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, एंड के बाद ये सेंटेंस ऐसा का ऐसे रखा जाएगा, ट्रस्ट एंड ट्रस्ट बिल्ड्स का बिल्ड्स ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, क्योंकि तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा। ट्रस्ट बिल्ड्स एवरी रिलेशन कैसा साइकोलॉजिकल फैक्ट है, क्या है ये, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स है कि ट्रस्ट बिल्ड्स एवरी रिलेशन, ट्रस्ट बिल्ड्स एवरी रिलेशन एक साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, और साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ माने जाते हैं और उनकी वर्ब्स कभी चेंज नहीं होती, ये टाइमलेस एक्शंस होते हैं। तो ट्रस्ट बिल्ड्स एवरी रिलेशन को ऐसे का ऐसे ही रखेंगे, मैं आपको इसीलिए सेंटेंस दिया था और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखो, द स्टूडेंट सेड, द स्टूडेंट सेड, द स्टूडेंट सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। अब आप ये कहोगे सेंटेंस में, बोले सर अगर मैं इस सेंटेंस को बनाऊँ, मैंने कहा बनाओ, इफ़ वी बर्न अ पेपर, इफ़ वी बर्न अ पेपर, अगर हम पेपर को बर्न करते हैं, स्टूडेंट ने कहा है, किसी दूसरे स्टूडेंट से कहा होगा, तो स्टूडेंट भी इन्वॉल्व है, जिससे कहा है वो भी इन्वॉल्व है, स्पीकर लिसनर दोनों इन्वॉल्व हैं, तो वी का चेंज वी ही रहने दो, ये बात मैं समझा के आ चुका हूँ। अब बात यह है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कन्वर्ट्स भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बोले सर अभी आपने 1 मिनट पहले नियम बताया था, एक नियम गा रहे थे आप, मैंने कहा क्या, कि प्रेजेंट का चेंज किस में करते हैं, पास्ट में, कि कंडीशनल में प्रेजेंट का चेंज तो पास्ट में कर सकते हैं, कंडीशनल में प्रेजेंट का चेंज तो पास्ट में कर सकते हैं, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का चेंज यहाँ फर्स्ट फॉर्म का यहाँ सेकंड फॉर्म होना चाहिए, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म होना चाहिए, नहीं होगा, समझ रहे हो। मैं तभी तो कहता हूँ नियम कुछ काम नहीं करते भाई, काम करता है कॉन्सेप्ट, बेसिक तुम्हारे दिमाग में है ना, कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या लॉजिक है इस बात के पीछे, वही काम आएगा और कुछ काम नहीं आएगा। द स्टूडेंट सेड इफ वी, अब देखो इस सेंटेंस को पढ़ना जरा, इफ वी बर्न अ पेपर इट कन्वर्ट्स इनटू एशेस, अगर हम पेपर को आग लगाते हैं तो वो कन्वर्ट इनटू एशेस, राख में बदल जाता है भाई, एशेस में बदल जाता है। ये सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है, भले सी कंडीशनल है, भले सी इफ लग के बना है, लेकिन इफ लग के बनने के बावजूद भी देख के पढ़ के देखना, क्या ये बात तुम्हारे मेरे दुनिया में हर व्यक्ति के लिए सही नहीं है, सोच के देखो भाई, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, दुनिया में हर व्यक्ति के लिए ठीक है। अगर हम कागज को जलाते हैं, वी मतलब हम मतलब कोई भी, मैं भी, तुम भी, कोई भी, अगर हम कागज को जलाते हैं तो वो एशेस में चेंज हो जाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ की वर्ब चेंज नहीं होती। इफ वी बर्न्स अ पेपर इट कन्वर्ट्स इनटू एशेस, आगे ऐसे का ऐसे ही लिखा जाएगा और लास्ट में लगेगा फुल स्टॉप, कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो, सेकंड फॉर्म में चेंज नहीं हुई, प्रेजेंट होने के बावजूद भी पास नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, यूनिवर्सल ट्रूथ है। फर्स्ट फॉर्म का चेंज सेकंड फॉर्म में हो भी जाता है, जैसे हमने ऊपर वाले सेंटेंस में कहा कि प्रेजेंट का चेंज पास में हो भी जाता है। सेकंड फॉर्म का चेंज हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके पीछे रीजन है, 2 हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं हो सकते, ये हमने सेंटेंस नंबर 2 में देख लिया, ठीक है, या 2 हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक साथ नहीं आ सकते, ये हमने 2 3 4 में कुछ देख